जो शिवलिंग स्थापित है वो 2 बार दिन में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाए। तीनों लोगों के स्वामी, त्रिकालदर्शी, देवों के देव महादेव। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहां पर सागर स्वयं 2 बार शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। यहां पर जो शिवलिंग स्थापित है वो 2 बार दिन में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती है। कहते हैं कि ये मंदिर आदिकाल का है, बेहद प्राचीन है। यहां तक कि स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन क्या वाकई ये संभव है और किस तरीके से आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं महादेव? आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में यही दिखाएंगे। ये रहस्य लोक है, समुंदर की लहरों के नीचे बसा अद्भुत शिवलोक। आपने कंकड़ में शंकर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लहर लहर शंकर दिखाएंगे। समुद्र देवता बोले कि हम उनका अभिषेक करेंगे, सो कोई करे या न करे। पहले क्योंकि गुप्त तीर्थ इसलिए पड़ा कि कोई जानता नहीं था। आज भी वही गुप्त तीर्थ के नाम से चल रहा है। ये तीर्थ गुप्त है, लहरों की तहों के नीचे लुप्त है, पर आज हम उन गहराइयों से श्रद्धा की अविश्वसनीय कहानी निकाल कर लाएंगे। महादेव के अकल्पनीय जलमग्न शिवलोक की सबसे अद्भुत पड़ताल दिखाएंगे। जो हजारों साल पहले धर्म ग्रंथों में लिखा गया, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे। जो पुराणों में भविष्यवाणियां की गई, उनके साक्षात निशान दिखाएंगे। इस महिसागर संगम गुप्त तीर्थ में 5 शिवलिंग गुप्त हैं, जिसमें से 2 प्रागट्य हैं। यहाँ पर दरिया इस पार हैं स्तंभेश्वर महादेव और भावनगर की साइड जो है निष्कलंक महादेव। दोनों का शास्त्रों में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। और अभी भी और अपने यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है रूपेश्वर महादेव। तो 3 तो प्रागट्य भाव में शिवलिंग हैं, पर अभी भी 2 शिवलिंग हैं जो कि गुप्त हैं। यहाँ महादेव प्रतिदिन 2 बार जल में अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम आज आपको लेकर चलेंगे शिव के इसी धाम, जहां महादेव भक्तों को दर्शन देकर रात भर के लिए समुंदर के नीचे समाधि में चले जाते हैं। 6 घंटे जलमग्न रहते और 6 घंटे दर्शन देते। जैसे आज अभी 10 साढ़े 10 बजे खाली हो गया मंदिर, अभी 6 घंटे तक दर्शन चालू रहेंगे और शाम को 5:30 बजे भर्ती चालू हो जाएगा। 6 बजे तक मंदिर में पानी आ जाएगा और फिर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाता है पानी। पहले गर्भगृह में आएगा अंदर जलाधारी के जरिए, फिर गर्भगृह भर जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर से आना शुरू हो जाता है। यहाँ महादेव के दर्शन सिर्फ और सिर्फ महादेव की मर्जी से ही हो सकते हैं। यहाँ आंखों से जो दिखता है वो भ्रम नहीं, सत्य है। ऐसा सत्य जो शिव भी है और सुंदर भी। स्तंभेश्वर महादेव की चर्चा शिव पुराण में भी आती है और इसका महात्म्य यह है कि स्वयं समुद्र देवता आकर के और भगवान महाकाल का 2 बार अभिषेक करता है और इसका दर्शन का एक अद्भुत महत्व है। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में तो यहाँ दर्शन हो जाए तो बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को। ये तो पानी के हिसाब से परंपरा चलती है। महादेव का दिन में 24 घंटे में 2 बार स्वयं समुद्र देवता अभिषेक करने के लिए आते हैं। पानी आएगा तो ये सर्वप्रथम पानी बाबा को ही छुएगा। अच्छा। जी, और बाबा के यहाँ ही अंदर कक्ष में भरेगा गर्भगृह में पानी सर्वप्रथम।
स्तंभेश्वर महादेव का अलौकिक संसार, जहां समुंदर का खारापन अपना गुण बदल लेता है, लोहा अपनी प्रकृति बदल लेता है, श्रद्धा अद्भुत रूप से अद्वितीय हो जाती है। महादेव ने जटाओं में गंगा के वेग को धारण किया, लेकिन आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में अगले 1 घंटे हम दिखाएंगे समुंदर के ज्वार भाटे को महादेव के सामने नतमस्तक होते, समुंदर के प्रचंड आवेग को महादेव की स्तुति करते। दोपहर के इस समय में आप समुद्र के स्तर को, जल स्तर को सबसे निचला इस समय देख सकते हैं। एक नजर अगर आप दौड़ाएं तो दूसरे छोर के जो शहर हैं वो भी आपको दिखेंगे। हम जिस हिस्से में खड़े हैं यानी कि स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो है ये जंबूसर का इलाका होता है, और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी के पार आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो खंबात शहर का हो जाता है। यहां पर अब इसके बाद धीरे धीरे पानी चढ़ने की शुरुआत होगी, लेकिन जो सबसे निचला स्तर होता है, मेरे पीछे के ये इन सभी नावों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां तक पानी आ जाता है। गीलापन थोड़ा और दूरी तक आगे बढ़ता है, तो ये पूरा हिस्सा यानी मंदिर में प्रवेश करने का पूरा रास्ता, शिवलिंग, सब कुछ जलमग्न हो जाएंगे एक बार जब सागर इस ओर आने का रुख करेंगे। जहां प्रतिदिन समुंदर महादेव के चरण स्पर्श करके जलाभिषेक की अनुमति मांगते हैं, जहां लहरें सूर्यास्त के समय महादेव को अर्घ्य देने के लिए स्वयं शिव द्वार आती हैं, समुंदर की अथाह गहराइयां सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रलयंकारी महादेव के स्नान के लिए व्याकुल होती हैं। जब हमने पहली बार स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में सुना तो सबसे अद्भुत बात ये लगी कि 2 बार जलमग्न होने का दृश्य ही कितना सुंदर होगा। लेकिन जब दर्शन करने पहुंचे तो सदियों का अथाह रहस्य सामने था। मन में प्रश्नों का ज्वार भाटा था कि इसके निर्माण के लिए सदियों पहले समुद्र के ज्वार भाटे का कितना गहरा ज्ञान होगा हमारे पूर्वजों को। वेद पाठ का जो कार्यक्रम है वह यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जब समुद्र में ज्वार आता है, भाटा आता है, उस वक्त आता है समुद्र ऊपर, पूरा ये मंदिर जो है भगवान शिव का पानी से सराबोर हो जाता है, और उसके बाद पानी जब उतरता है तो वापस प्रभु के दर्शन हो पाते हैं। हम आपको इस इलाके के बारे में भी बताते हैं। गुजरात राज्य का ये हिस्सा खंबात की खाड़ी से लगा हुआ है। ये पूर्वी सौराष्ट्र तट का एक प्रमुख हिस्सा है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर इसी तट पर भरूच जिले के जंबूसर में पड़ता है। खंबात की खाड़ी वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष आज भी संरक्षित हैं। 2001 में मिले चिन्ह इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन बताते हैं। हालांकि कुछ नमूनों की कार्बन डेटिंग को लेकर जानकारों में तब मतभेद भी हुआ था, पर अब इस दृष्टिकोण से स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को देखिए और जानिए कि मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर किसने और क्यों बनवाया। हजारों लाखों साल पहले जब सतयुग का समय था, तब जो है भगवान कार्तिक स्वामी का अवतार हुआ, और वो अवतार जो है वो तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ था। भगवान कार्तिक स्वामी के हाथ से यहाँ पर तारकासुर का वध किया गया, और जब तारकासुर का वध हो गया उसके पश्चात जो है, जब उसको कार्तिक स्वामी को खबर पड़ा कि तारक जो था भगवान शंकर का भक्त था, तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप की शांति के लिए उन्होंने महादेव की यहाँ पर आराधना की। आराधना करने के बाद में भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद यहाँ स्तंभेश्वर रूप से यहाँ पर विराजित हुए।
स्कंद पुराण जो है वो सभी पुराणों में सबसे विस्तृत और वृहद है। तमाम तरह की जानकारियां होती हैं, तीर्थों के बारे में जानकारी होती है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इसके एक अध्याय में एक सुपुत्री को 10 सुपुत्रों से के बराबर माना गया है। इस तरह की चीजें भी इसमें रहती हैं। और स्कंद पुराण में, उस प्राचीन ग्रंथ में, इस श्री स्तंभेश्वर महादेव का वर्णन किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। यानी कि भले ही एक ऐसे मंदिर के तौर पर आज पहचान हो जो जलमग्न हो जाता है दिन में 2 बार, लेकिन इसका जो प्राचीन इतिहास है वो भी बहुत बड़ा है। ये शिवलिंग कितना पुराना है? स्तंभेश्वर महादेव की महिमा क्या है? सबसे पहले यहां किसने पूजन किया? समुद्र की लहरों के बीच किसने महादेव को स्थापित किया? दरअसल स्तंभेश्वर महादेव का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी स्तंभेश्वर महादेव का उल्लेख है। स्कंद पुराण के अनुसार स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग महादेव के समय से इस स्थान पर है। बात सदियों नहीं, युगों पुरानी है। कपिल मुनि नारद मुनि का तपस्वी क्षेत्र कहलाता है। महिसागर संगम गुप्त तीर्थ। शास्त्रों में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस महिसागर संगम गुप्त तीर्थ में 5 शिवलिंग गुप्त हैं, जिसमें से 2 प्रागट्य हैं। स्तंभेश्वर महादेव की चर्चा शिव पुराण में भी आती है और इसका महात्म यह है कि स्वयं समुद्र देवता आकर के और भगवान महाकाल का 2 बार अभिषेक करता है। कुमारिका खंड में, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में इनका वर्णन आया है कि अमावस्या को जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं तो अभिषेक नहीं कर पाते बहुत से लोग, और दर्शन करने मात्र से इनका बहुत बड़ा अपने को फल मिलता है दर्शन करने से। और पूजा अगर अपन करेंगे, अभिषेक करेंगे तो उसका तो और ज्यादा फल मिलता है। सदियां बीती, युग बीते। मान्यता है कि स्तंभेश्वर महादेव के शिवलिंग की पूजा ऋषि मुनि करते रहे और कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने जब शिवलिंग स्थापित किया तब से ही समुद्र दिन में 2 बार महादेव का जलाभिषेक करने उनके चौखट पर स्वयं आता है। अब नासा की एक रिपोर्ट देखिए, जिसके अनुसार गुजरात का यह तटीय क्षेत्र भारतीय क्षेत्रों की तुलना में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे को अनुभव करता है और 90 मील लंबी खाड़ी का फनल यानी कीप जैसा आकार ज्वार की ऊंचाई को और बढ़ाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के टाइडल रेंज या ज्वार के दायरे को 510 अंगुल कहा गया था। आज के हिसाब से ये गणना करीब 32 फीट है, जो आज की स्थिति में भी प्रामाणिक है। अद्भुत है भारतवर्ष का प्राचीन ज्ञान, जो सदियों सदियों से विज्ञान की ऐसी समझ रखता था। आज इस मंदिर में भक्तों को एक टिकट दिया जाता है, जिसमें प्रतिदिन के ज्वार भाटे की समयावली होती है। किस समय लोग अब आ सकते हैं? डेली अलग अलग टाइम होता है। गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है। जैसे आज सातम है तो आज पानी 11 बजे आए, 11 बजे दर्शन होगा और 6 बजे पानी आएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास ये इसकी जानकारी को लेकर रहती है? हाँ, ये जानकारी हम डेली देते हैं। जैसे कि ये है एकम, दूज, तीज, उसके गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है और पानी के जाने के बाद दर्शन होता है, फिर पानी आता है, फिर दर्शन होता है। यानी कि 24 घंटे में 12 घंटा दर्शन होता है और 12 घंटा पानी रहता है। हम सवेरे लगभग 11 बजे दर्शन के लिए पहुंचे थे। रात का पानी अब पूरी तरह गर्भगृह से बाहर निकल चुका था और सफाई चल रही थी।
पहले परिक्रमा की सफाई की गई है, उसकी स्वच्छता की गई है और उसके बाद अब इस परिसर की यहाँ पर सफाई तेज धार, पानी की तेज धार से किया जा रहा है। इसे दिन में 2 बार इसे किया जाता है भक्तों के आने के लिए। भक्तों के आने से पहले अभी भी कई भक्त हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार ये पूरी सफाई हो जाए, उसके बाद आकर वो शिव जी के दर्शन कर सके यहाँ। और फिर जब पानी चढ़कर फिर उतरेगा, उसके बाद फिर एक दूसरी बार यहाँ पर सफाई की जाएगी। यहाँ से पूरा वो जो समुद्र का पानी है और जो गाद है, उन सबको हटाया जाएगा। समुद्र का पानी जैसे ही उतरना शुरू होता है, वैसे ही मंदिर की सफाई आदि के बाद भक्तों का रेला भी महादेव के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है। पहली बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत देखकर आप लोगों को अद्भुत लगा। बिल्कुल बहुत अद्भुत लगा। ये यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। जीता शिवलिंग है और बहुत पुराना, यानी भगवानों के टाइम का ये जो पत्थर है उसका कोई नुकसान नहीं होता। इतना सालों से पूरा डूब जाता है। शिवरात्रि के दिन तो ऊपर तक पानी रहता है, पूरा ये छत डूब जाती है इसकी। यहाँ से हमारे 3 किलोमीटर दूर कावी तीर्थ है, तो वहाँ सुना हमने कि यहाँ समुद्र में शिवलिंग स्वयंभू है, तो हम यहाँ दर्शन करने आ गए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। पूनम और शिवरात्रि पे यहाँ बोलते हैं कि जल चढ़ाने से सारे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और माने शिव जी की प्राप्ति होती है आपको दर्शन की। जिन्हें दर्शन का अवसर मिल जाता है वो स्वयं को धन्य समझता है, क्योंकि वो देख चुका होता है कुदरत का वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य जहां स्वयं समुद्र शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे होते हैं। हमारे मन में बरबस ये सवाल भी था कि समुद्र का पानी खारा होता है और किसी भी ढांचे को धीरे धीरे खा जाने की क्षमता रखता है। साथ ही लहरों की ताकत भी निर्माण के टिके रहने में चुनौती होती है। फिर भी यह मंदिर सदियों से एक समान स्वरूप में कायम है। आखिर कैसे? दिन में 2 बार शिवलिंग समेत मंदिर का मुख्य हिस्सा समुद्र के खारे पानी में डूब जाता है। फिर सैकड़ों वर्षों से मंदिर के निर्माण को कौन सी शक्ति बचाती है? समुंदर की लहरें बेहद ताकतवर होती हैं। समुंदर का खारा पानी में वो शक्ति होती है कि कंक्रीट को भी वो तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर महादेव की महिमा आप इस रूप में देखते हैं कि दिन में 2 बार समुद्र के खारे पानी के नीचे जाने के बावजूद अनादिकाल से स्थापित स्तंभेश्वर महादेव, यहाँ पर ये शिवलिंग, उसका कुछ भी नहीं ये खारा पानी बिगाड़ पाया है। सागर स्वयं आकर प्रतिदिन 2 बार जलाभिषेक करते हैं महादेव का, लेकिन वो शिवलिंग आज भी उसी रूप में बिना नुकसान के स्थापित है जैसा कि अनादिकाल से वो यहाँ पर रहा। समुद्र का खारा पानी लोहे को गला सकता है, पत्थरों का आकार बदल सकता है, हवाओं को पानी की नमी के साथ मिलकर इतना खतरनाक बना देता है कि कोई स्ट्रक्चर अधिक दिनों तक सुरक्षित रहना मुश्किल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसे अद्भुत ही कहा जाएगा कि युगों युगों से शिवलिंग हर दिन 2 बार समुद्र के पानी में जलमग्न होता है, लेकिन शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंचती। खारा पानी जब आता है तो खारा पानी तो बहुत चीजों को खराब करता है, पर यहाँ पर शिवलिंग प्रभावित नहीं होता। नहीं, शिवलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आज तक नहीं पड़ा। ये वो तो हमेशा पानी के, मतलब समुद्र के पानी से जी उनका अभिषेक इसी जल से होता है और दरिया देव दोनों टाइम करते हैं महादेव का जलाभिषेक, तो उन पे कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनादिकाल से ही हो रहा है, आज से नहीं है, ये सतयुग के पहले से है।
महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को पी लिया था। मान्यता है विष के प्रभाव को कम करने के लिए तब से ही शिव जी पर जल चढ़ाने या जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर इस अर्थ में अद्भुत है कि वहां समुद्र का पानी स्वयं 2 बार आकर जलाभिषेक करता है। यहाँ पे ये है कि पूरा दरिया एक बार पहले डूब जाता है और फिर वापस खाली, माने ये भगवान जी का बहुत बड़ा चमत्कार है कि पूरा डूब के फिर वापस खाली होता है। माने यही सबसे अच्छा है देखने जैसा। हम आरती के समय में 11 बजे आरती का समय इन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि आरती का समय 11 बजे है, क्योंकि समुद्र वापस चला जाएगा। तो तिथि के हिसाब से जैसे हाई टाइड लो टाइड होता है कि आज तृतीया तिथि है तो आज 11 बजे आरती होगी, चतुर्थी के अंदर इस समय आरती होगी। तो वो समय देख के हम लोग आए थे कि समुद्र थोड़ा सा पीछे चला जाएगा इतने तक और हम यहाँ पर आरती का नजारा भी देख पाएंगे। दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे जब ये हलचल शुरू हुई कि समुद्र का पानी अब चढ़ने लगा। भक्तों को गर्भगृह से बाहर जाने की सलाह दी गई। शिवलिंग का श्रृंगार फूलों से पूर्ण था। अद्भुत था कि पानी सबसे पहले शिवलिंग की ओर ही बढ़ रहा था। सागर का पानी प्रवेश करता है यहाँ पर तो सीधे गर्भगृह में पहले आता है, पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करता है जैसे, और उसके बाद धीरे धीरे ये बाकी हिस्सों में समुद्र का पानी जाकर भरता है। देखते ही देखते गर्भगृह में पानी भर गया। भक्त अब बाहर से आतुर आंखों से महादेव को विलीन होते देख रहे थे, पर पानी अब और ऊपर चढ़ने वाला था। तो सभी लोगों को परिसर से बाहर जाने के सख्त निर्देश दिए गए। हम भी अब दूर से इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में भर रहे हैं। समुद्र का जल स्तर ऊपर चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। अब तो ऊपर एक ढांचे का निर्माण है जिस वजह से वो हिस्सा जो है वो सागर से ऊपर ही नजर आता है, लेकिन जो शिवलिंग है वो पूरी तरीके से जलमग्न यहाँ पर हो जाता है। ये दृश्य अकल्पनीय है। समुद्र का पानी अब इतना ऊपर चढ़ गया था कि केवल मंदिर की छतरी बाकी दिख रही थी, यानी अब संपूर्ण गर्भगृह जलमग्न हो चुका था। इस क्रम में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। अद्भुत है लीला गुजरात के समुद्र में विराजे स्तंभेश्वर महादेव की। न किसी भक्त के भाव से, न किसी पुजारी के निवेदन पर और न ही किसी के मन से। यहाँ महादेव के दर्शन होते हैं तो महादेव के ही आदेश पर। पानी आएगा तो ये सर्वप्रथम पानी बाबा को ही छुएगा जी, और बाबा के यहाँ ही अंदर कक्ष में बढ़ेगा गर्भगृह में पानी सर्वप्रथम। फिर उसके उपरांत जो है ये पानी जो है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जो है फिर इस क्रम से पूरे कुंड में भरता है, फिर धीरे धीरे जो है परिक्रमा मार्ग में भरने लगता है। समुद्र देवता बोले कि हम उनका अभिषेक करेंगे, सो कोई करे या न करे। पहले क्योंकि गुप्त तीर्थ इसलिए पड़ा कि कोई जानता नहीं था, तो इसलिए गुप्त तीर्थ इसका नाम था। अब गुप्त तीर्थ से आज भी वही गुप्त तीर्थ के नाम से चल रहा है। दिन में 2 बार भक्तों की आंखों के सामने स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। ये सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। महादेव का प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन और चतुर्दशी और अमावस्या के दिन 4 पहर की पूजा चलती है निरंतर, रात में भी और दिन में। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन करीबन मान के चलिए आपकी 20 हजारों में तादाद में पब्लिक रहती है। और 1 माह का श्रावण में मेला लगता है। हर शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा का मेला लगता है। किसी प्रकार का रोग हो, दोष हो, अगर कहते हैं कि मृत सैया भी अगर मानव शरीर पड़ा हुआ है और हम महादेव का पूजन अर्चना और महामृत्युंजय का पाठ इत्यादि हवन का जाप करते हैं
तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। हर रोग का निवारण महादेव। आप उनका पूजन अर्चना करेंगे तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें, जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, भाईचारा नहीं है, जो यहाँ पर वो इच्छा करते हैं, मांगते हैं, महादेव उनकी इच्छा पूरी करते हैं। सूर्यास्त के समय जब चंद्रमा आसमान की ओर बढ़ने लगता है, तब से शुरू हुआ मंदिर के पानी में डूबने का सिलसिला सूर्योदय के समय चंद्रमा के प्रस्थान के साथ पूरा हो जाता है। चंद्रमा महादेव के मस्तक का आभूषण है और पानी की पहेली का एक संबंध इससे भी जुड़ता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब लहरें चढ़ती हैं तो उसे ज्वार और जब उतरती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी घूमती है और पानी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां लहरें उठती हैं और इसका असर जल स्तर पर देखा जाता है। महादेव सर पर जटाओं में गंगा को और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। इसे भी जल की गति और चंद्रमा की शक्ति के बीच संतुलन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। हर जगह की प्रथाएं उस स्थान को देखते हुए बनती हैं। यहाँ पर आप तेज हवाएं देख रहे होंगे। तेज हवाओं की वजह से ये धर्म ध्वजा को आप लगातार फहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस कारण आरती में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए यहाँ की जो प्रथाएं अलग हुई, उनमें यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। समुंदर के कौतुकों को देखने के बाद जब हमने शिवलिंग की आरती और बाकी पूजा उपक्रमों को देखा तो हर एक क्रियाकलाप अद्भुत नजर आया। समुद्र के तट पर अद्भुत लीला है महादेव की, तो अविश्वसनीय है यहाँ की पूजा का प्रावधान और प्रबंध भी। परिस्थितियों के चलते प्रथाओं ने ऐसा रूप लिया है जो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को दुनिया की किसी भी शिव मंदिर से अनोखा बना देता है। अब ये अद्भुत आरती ही देखिए। यहाँ क्या है कि ये दरिया है, यहाँ 24 कलाक पवन चलता है, हवा। तो हवा के कारण इसलिए बाल्टी के अंदर, डोल के अंदर हमको दीवा रखना पड़ता है, फिर आरती करना पड़ता है। यहाँ पे 24 घंटे पवन चलता रहता है, तो हम लोग डोल में, यहाँ गुजरात में बाल्टी को डोल बोलते हैं, तो डोल में दीपक रख लेते और फिर उससे आरती करते, ऊपर से ढक भी लेते हैं एक डिश से, ताकि उनको पवन ना लगे, तो दीपक बुझना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें करते हैं। आस्था सिर्फ श्रद्धा को समझती है और श्रद्धा का भाव यहाँ पल पल प्रतीत होता है। केवल पूजा नहीं, परंपराएं भी नियमित रूप से निभाई जाती हैं। जब पानी चढ़ना शुरू होता है तो उससे पहले हर बार शिवलिंग से लिपटे सर्प को हटा दिया जाता है। पानी उतरने के बाद दोबारा स्थापित किया जाता है। इसी तरीके से नंदी जी का निर्माण ठीक शिव जी की सिधाई में होता है, लेकिन यहाँ पर आप नंदी का एक अलग स्वरूप जरूर देखेंगे। खारा समंदर ही आगे बढ़कर स्वयं जलाभिषेक करता है, तो मंदिर की परंपराओं में भी यही शामिल हो गया। पूजा अर्चना के समय जलाभिषेक जब किया जाता है तो वो भी खारे पानी से ही किया जाता है। ये भी खारा पानी है, क्योंकि यहाँ पे तो दरिया है, खारा पानी है, तो कहीं आसपास भी मीठा पानी नहीं है। गांव में से हम लोग को मीठा पानी पीने के लिए आता है। खारे पानी से जलाभिषेक की परंपरा वाला ये पूरी दुनिया में इकलौता शिव मंदिर। समुद्र की लहरों पर सवार महादेव की भक्ति को दर्शाता स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर पानी की पहेलियों के चलते अद्भुत है, पूजन परंपराओं के चलते अविश्वसनीय और प्रतीकात्मक प्रथाओं के कारण अकल्पनीय। गुप्त तीर्थ माना जाता है इसे। कुल 5 गुप्त तीर्थ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 प्रकट हैं और 2 हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। रूपेश्वर महादेव,
श्री स्तंभेश्वर महादेव और इसके साथ ही निष्कलंक महादेव, जो कि सागर के दूसरे छोर पर, जो यहाँ पर भारत का नक्शा जो बनता है उसमें सागर के दूसरे छोर पर निष्कलंक महादेव का मंदिर है कि 5000 सालों से ये शिवलिंग यही है, ऐसे ही है। गुजरात के भावनगर के पास समुद्री तट पर स्थापित इस पवित्र स्थान को निष्कलंक महादेव कहा जाता है। ये शिव जी समुद्र के बीच में है। दिन में 2 बार आप उसका दर्शन कर सकते हैं। जब जब समुद्र में भरती आती है तब ये पूरा शिव का जो स्थान है वो समुद्र के अंदर डूब जाता है, और जब ओट आती है तब शिव जी का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। हमने जैसा आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में दिखाया था कि वो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और फिर बाहर निकल आता है, निष्कलंक महादेव मंदिर भी इसी तरह घंटों सागर में समाहित रहता है। और जब पानी घटता है और बाहर निकल आते हैं ये 5 शिवलिंग, तब भक्त मनोकामनाएं लेकर और अपने जीवन काल में किए पापों के कलंक से मुक्ति की आस लिए उमड़ पड़ते हैं इस ओर, क्योंकि ये है निष्कलंक महादेव का दरबार। यहाँ जो लोग आते हैं निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए, इसका जो कलंक होता है सब साफ हो जाता है, इसकी मान्यता इधर की है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, इसलिए यहाँ हर रोज कहीं लोग आते हैं। और भादरवी अमास के दिन यहाँ खूब मोटी संख्या में जन मेदनी यहाँ आती है। 2 लाख 3 लाख जैसी मेदनी यहाँ इस स्थल पे आकर वो कलंक में से मुक्त होते हैं, और उसका मन का जो दुख है वो यहाँ आके शांति मिलती है। द्वापर युग को करीब 5000 साल बीत गए। तब कहा जाता है कि पांडव आए थे यहाँ महाभारत की लड़ाई के बाद अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने। जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और पांडवों द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों का जब वध हुआ, तब भगवान कृष्ण ने बताया था कि आप ये जो काले रंग की जो ध्वजा जी है वो ध्वजा लेके आप ये समुद्र के किनारे किनारे चलते जाओ, और चलते चलते जहां आप पहुंचो और ये जो ध्वजा का रंग है ये रंग काले में से सफेद हो जाए, तब आप समझ लेना कि आपका जो ये पाप है, आपके ऊपर जो ये लगा कलंक है, वो कलंक हमेशा के लिए मिट गया। गुजरात में से भावनगर का ये जो समुद्र किनारा है, वहाँ जब वो आए तब वहाँ पे ये ध्वजा का रंग था काला, वो काला रंग एकदम सफेद हो गया। और वहाँ आके 5 पांडवों ने अपने हाथ से भगवान शिव जी का स्थापन किया। तभी से ये जो समुद्र तट पे विराजमान भगवान निष्कलंक महादेव के सानिध्य में कोई भी आता है अपना कलंक लेके, वो उसका कलंक मिट जाता है। मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने यहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए। हर शिवलिंग के साथ नंदी महाराज मौजूद हैं। ये माना जाता है कि निष्कलंक महादेव का ये मंदिर कभी समुद्र की लहरों के अंदर ही गुप्त रूप से विराजमान था, कई सदियों के बीतने के बाद प्रकट हुआ। ये रूपेश्वर महादेव मंदिर है जो 5 गुप्त तीर्थ का उल्लेख है उनमें से एक, और ये मान्यता है कि एक समय पर इस मंदिर तक भी समुद्र आते थे और यहाँ भी शिवलिंग का जलाभिषेक होता था। पर अब समय के साथ समुद्र जैसे पीछे की ओर हटता जाता है, वैसे आपको अब इससे कुछ दूरी पर समुद्र का तट नजर आ जाएगा। दो बार जल में डूबने वाले स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही रूपेश्वर महादेव मंदिर का एक सिरा जुड़ता है।
ये मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय ने जिस राक्षस ताड़केश्वर के वध के बाद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था, उसी राक्षस के वध से पहले जिस शिवलिंग की स्थापना करके वध का प्रण लिया था, वही शिवलिंग रूपेश्वर महादेव के रूप में आज स्थित है। कहा जाता है कि कभी ये मंदिर भी समुद्र की लहरों में समाया रहता था। आज समुद्र की लहरें मंदिर से थोड़ा पीछे हट चुकी हैं और मंदिर तीसरा गुप्त तीर्थ है। जिन 5 गुप्त तीर्थों के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है, उनमें से 2 तीर्थ अभी भी समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त बताए जाते हैं। मान्यता है कि इनका प्रकट होना अभी बाकी है। रूपेश्वर महादेव मंदिर के नीचे ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है, वो इस बात का जवाब है कि क्यों 5 गुप्त तीर्थ यहीं पर स्थापित किए गए थे। ये मही नदी है और जो मंदिर आप देख रहे हैं उसके किनारे वो मही माता मंदिर है। जब मही नदी सागर में मिल जाती है तो महिसागर का ये क्षेत्र बनता है, जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।